यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा के एक बड़े फैसले ने सियासत के समीकरण को घुमा दिया है। अटकलें लगने लगी हैं कि अगर सपा इस समीकरण को साध लेती है तो विधानसभा चुनाव का मुकाबला और ज्यादा कड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले को धार देते हुए युवाओं को लेकर बड़ा संदेश दिया है, जिसने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। ऐसे में अगर सपा का ये फॉर्मूला सही से काम कर गया तो बीजेपी बसपा की चुनौती बढ़ सकती है। क्या है वो संदेश, सब कुछ बताएंगे आपको वीडियो में। यूपी की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक नई हलचल तेज हो गई है और इस बार दांव सीधा युवाओं और सामाजिक समीकरणों पर लगाया जा रहा है। सवाल बड़ा है कि क्या ये नई रणनीति चुनावी गेम बदलेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब खुलकर पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड को धार देना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार सिर्फ नारा नहीं बल्कि इसके साथ युवा शक्ति को जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पीडीए को जिताएंगे, संविधान को बचाएंगे का नारा सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं बल्कि 2027 की ठोस रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने संदेश में साफ कहा है कि इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि अधिकार और सम्मान की लड़ाई के तौर पर लड़ा जाएगा। उन्होंने युवाओं को सीधे बूथ स्तर तक सक्रिय होने का आह्वान किया, यानी सपा अब सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि जमीनी संगठन को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा को करीब 32% वोट मिले थे, लेकिन सत्ता से दूर रहना पड़ा। ऐसे में 2027 के लिए पार्टी को न सिर्फ वोट बढ़ाने हैं बल्कि उन्हें सही तरीके से कन्वर्ट भी करना है। पीडीए के जरिए सपा लगभग 50-55% आबादी को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। बता दें कि इस रणनीति का दूसरा पहलू भी है, संविधान बचाने का नैरेटिव। अखिलेश यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पीडीए एकजुट होता है तो न सिर्फ सरकार बदलेगी बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। आरक्षण, रोजगार और बराबरी के मुद्दों को सीधे युवाओं से जोड़कर सपा एक व्यापक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश में है और यही वजह है कि उन्होंने युवाओं को चुनावी चौकीदार की भूमिका देने की बात कही है। बूथ स्तर पर निगरानी, फर्जी वोटिंग पर नजर, अनुशासन के साथ संगठन चलाने की अपील, ये सब संकेत देते हैं कि सपा 2027 को पूरी तरह मैनेज्ड चुनाव के तौर पर देख रही है। अब सवाल उठता है कि इसका असर बाकी पार्टियों पर क्या होगा। बीजेपी जो अब तक हिंदुत्व और कानून व्यवस्था और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, उसे इस नई सामाजिक गोलबंदी से चुनौती मिल सकती है। अगर पीडीए समीकरण मजबूत हुआ तो बीजेपी के कोर वोट बैंक पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं बसपा के लिए ये रणनीति और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। मायावती की पार्टी का पारंपरिक आधार दलित वोट रहा है, लेकिन अगर सपा पीडीए के नाम पर दलित वोट में सेंध लगाने में सफल होती है तो बसपा का समीकरण बिगड़ सकता है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि पीडीए को एकजुट रखना आसान नहीं होगा। अलग अलग सामाजिक वर्गों के अपने अपने मुद्दे और प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में सिर्फ नारे के दम पर चुनाव जीतना संभव नहीं है। सपा को जमीनी स्तर पर भरोसा बनाना होगा और नेतृत्व को मजबूत दिखाना होगा। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की ये नई चाल 2027 की सियासत को नया मोड़ देती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और विकास मॉडल है तो दूसरी तरफ सपा का पीडीए और सामाजिक न्याय का एजेंडा। वहीं बसपा भी अपने सर्वजन फॉर्मूले के साथ मैदान में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि युवाओं पर केंद्रित ये रणनीति कितना असर दिखाती है, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ नेताओं के बीच नहीं बल्कि नैरेटिव और मैसेज की लड़ाई बनने जा रहा है और इस लड़ाई में जीत उसी की होगी जो जनता के दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर पाएगा। कैमरामैन शेखर के साथ में मैं शोभित पाठक, जीएमडी न्यूज।